आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये कौन सा बैक्टीरिया है? अजीबोगरीब बैक्टीरिया जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। रेयर फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया जो मांस खाता है, वो जापान में केसेस आ रहे हैं। 977 केसेस आ चुके हैं और पिछली बार 941 केसेस आए थे। तो STSS बेसिकली जिस बीमारी को बोला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का नाम है। ये 48 घंटे के अंदर अंदर जान ले लेता है। अब परेशान मत होइए, मोर्टैलिटी रेट 30% है, लेकिन फिर भी ये डेंजरस है। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो ये जापान में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस तरीके के बैक्टीरिया वहाँ पे केसेस जो है वो ज़्यादा आते हैं। 977 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और बोला जा रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2500 केसेस तक आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर क्या ये फैलता है, छींकने से फैलता? नहीं, ये फैलता है जैसे मान लीजिए कि आपका वाउंड है। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं कि मांस खाने का मतलब बैक्टीरिया कितना छोटा होता है और थोड़ी ना आपका मांस खा जाएगा, लेकिन जो सेल्स है ना, सेल्स उनको वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, कंज्यूम करना शुरू कर देता है। आपका ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यू में रुक जाता है और जब ब्लड फ्लो टिश्यू, आपके जो टिश्यूज होता है अगर उनमें ब्लड्स नहीं पहुंचेंगे, खून नहीं पहुंचेगा, खून एक फ्यूल है आपके सेल्स और टिश्यूज के लिए। सेल्स फंडामेंटल यूनिट होते हैं। सेल्स एक पूरे ही अपना ही बंगला है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि लगातार रिएक्शन करता है। बहुत ही सेल समझिए कि जो लाखों अरबों सेल है ना, वो खुद ही एक जान है अपने में। अब जो टिश्यूज हैं, सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, जब उनमें ब्लड फ्लो नहीं होगा तो टिश्यू मर जाएंगे, वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, गैंग्रीन हो सकता है, समझ रहे हो, वो पार्ट पूरा इन्फेक्टेड हो सकता है और इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो इस तरीके से ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया काम करता है, समझ रहे हो। और 977 इन्फेक्शंस जो है वो आ चुके हैं। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या GAS, बेसिकली इसमें सिम्टम जो होते हैं शुरुआत में आपका गला दर्द होने लगता है ना, गला दर्द होता है ना। गला कहाँ पे दर्द होता है, कब दर्द? जब जुकाम होता है। जुकाम होता है तो गला दर्द होता है। योगी कंटिका लिया करो। अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें JP नड्डा जो है वो नितिन गडकरी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, वो योगी कंटिका है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत आयुर्वेदिक दवाई होती है और बहुत ये आपके गले को तुरंत जो है वो आराम पहुंचाती है, ठीक है ना। तो वो आप ले सकते हो 2-3 गोली हर 2-3 घंटे में। तो इसमें जो है ना आपका जो गला है, गला वो सोर थ्रोट हो जाता है, आपका गला ना दर्द करने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग जो है वो कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है, जैसे कई बार पैर में भयानक स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम हुई तो गैंग्रीन तक हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो यार ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। अब ज़्यादातर जो डेथ्स है वो 48 घंटे के अंदर हो जाती हैं। जिनकी प्रॉब्लम, जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स, सीरियस केसेस आते हैं, वो 48 घंटे के अंदर अंदर मरते हैं इन सिम्टम्स की वजह से। ये किकुची जो है केन किकुची, जो प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीज एट टोक्यो वुमेन्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। तो जैसे ही पेशेंट, जैसे इन्होंने एक केस बताया कि एक पेशेंट आया था, उसने स्वेलिंग नोटिस की अपने पैर में ना, वो लाल लाल एकदम, ये पूरा लाल हो गया था पैर और स्वेल कर गया था। और उसके बाद अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये इन्फेक्शन फैल गया और उसकी मौत हो गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें मोर्टैलिटी रेट 30% है। फैलता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वूंड है, जैसे स्वेलिंग है, कट है वहां पे। अब अगर आप उसमें कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्टली छू लिया तो बैक्टीरिया आपके पास आ जाएगा। यानी कि वो इन्फेक्शन इस तरीके से, कट बर्न्स होते हैं ना, इन्फेक्टेड एरिया में अगर कट है, बर्न्स है, तो वहां से आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो आ सकता है, जिसकी वजह से आपको भी STSS हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जापान में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और बोला जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान में 2500 केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब जैसा कि बताया कि जिनका, अब ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं, जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारियां हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, साथ ही साथ जिनका कट है या कहीं ऑलरेडी घाव लगा हुआ है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस उसको लेकर। जो शराब पीते हैं, डिसऑर्डर, मतलब इन सबसे आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है ना। और जिनका इम्यून सिस्टम खराब होता है, बैक्टीरिया आसानी से उसमें घुस जाता है। वायरसेस डेंजरस होते हैं, बैक्टीरिया तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वायरसेस बहुत डेंजरस होते हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा या अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा और उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो है वो करने लगेगा। और उससे 2022 में भी इस बैक्टीरिया से जापान में मौत हुई थी। ओके, तो ये छोटा सा लेक्चर था, इंटरेस्टिंग लेक्चर था। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। एक केरल में भी मौत हुई, दिमाग खाने वाला एल्गी, ठीक है, वो घुस गया था, मतलब फंगाई, वो घुस गया था दिमाग के अंदर, एल्गी कह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए अच्छा खाएं,
अच्छे से रहें, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट में सब घूम रहे हैं, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपको अटैक करने के लिए। पहले के ज़माने में आप देखते थे ना कि आज भी अगर जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जब बच्चा पैदा होता, मान लीजिए 10-12 बच्चे पैदा हो रहे, उसमें एक ही बचता था, क्योंकि वो दवाइयाँ ही नहीं थी कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जब बच्चा पैदा होता तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब तो मेडिकल साइंस इतना ज़बरदस्त हो गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इंजेक्शन ठोक ठोक के, वैक्सीन लगा लगा के उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को बचाया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं ना, हैबिट्स अच्छी बनाए रखो, हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो। भैया दर्शन, एक्टर दर्शन, उन्होंने वो मर्डर के चार्जेस में फंस गए हैं। एक फ़ैन को उन्होंने ऐसी बुरी तरीके से हालत की कि क्या बताएं। तो वो लेक्चर आप ज़रूर सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।